वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज एक और नया स्टॉक लेकर आया हूं, जिसमें एक और बड़ा टारगेट दिया है ब्रोकर के द्वारा। अब देखो, ये जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, इस टाइम हमारे सामने ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं ना, वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। ऐसे में जो अच्छे जो स्टॉक्स हैं ना, उसमें ब्रोकर्स चूज़ करके उनमें टारगेट दे रहे हैं। अब एक और स्टॉक देखो, छोटा स्टॉक नहीं है, प्राइस के बेस पर मत जाना। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है, जिसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हुडको के नाम से जानते हैं। 200 रुपये से भी सस्ता स्टॉक है। देखो कितने डिस्काउंट पर है, मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ। पिछले 6 महीने में 27-28% टूट चुका है और पिछले 1 साल में 6% की गिरावट। और अगर हम इसको हाई से कंपेयर करें तो भाई स्टॉक लगभग 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब ऐसे में इस स्टॉक में ब्रोकर के द्वारा दिया गया है नया टारगेट। क्या दिया गया है, आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर टेक्निकल पर चलेंगे और कुछ इसकी डिटेल भी देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिएगा इसका मार्केट कैप कितना है, 36,479 करोड़। मैंने आपको पहले बोला था छोटी कंपनी मत समझना प्राइस को देख करके। प्राइस के बेस पर कभी भी आप स्टॉक्स को सेलेक्ट मत कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उन चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहली चीज़, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड भी बहुत कमाल का देती है। डिविडेंड यील्ड का 2.28% है। अब ये कितना ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड है, अगर आपको नहीं पता है ना, तो देखो आप पहले समझो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में क्या डिफरेंस होता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। डिटेल वीडियो बना रखी है, समझ जाएंगे आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा। अब मैं इसकी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, वो है अपस्टॉक्स। टाटा ग्रुप का भरोसा है, 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। न्यूज़, चलिए मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ पर 183 के नवरत्न PSU पर शेर खान ने दी बाय रेटिंग, आगे 42% तक मिल सकता है रिटर्न। कौन से यहाँ पर स्टॉक की बात हो रही है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके हुडको पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। किसने, मिराई एसेट शेर खान ने। साथ ही स्टॉक पर 260 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 180 रुपये का स्टॉक अगर आप आज की डेट में बाय करते हैं तो आपको 207 रुपये का टारगेट मिलेगा। और ये 2 दिन पहले का ही आर्टिकल है, ज़्यादा पुराना नहीं है। देखिएगा यहाँ पर घरेलू शेयर बाजार में पिछले कुछ टाइम से जारी गिरावट के बाद हाल ही में रिकवरी देखने को मिली है। प्रमुख बाजार इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 शुक्रवार को लगातार तीसरी ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान के कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार और बुधवार को इनमें बढ़त दर्ज की गई है। बाजार के इस मूड माहौल के बीच एनालिस्ट मजबूत फंडामेंटल और उचित वैल्यूएशन वाले चुनिंदा स्टॉक में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। जो कि मैंने आपको बोला, ज़्यादातर स्टॉक्स हमको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तो ब्रोकर्स जो हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, जिनमें रिकवरी बहुत आसानी से हो जाएगी, ऐसे स्टॉक्स में टारगेट दे रहे हैं, जिसमें से एक स्टॉक हुडको भी है। इस बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म मिराई एसेट शेर खान ने सरकारी नवरत्न कंपनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि हुडको के शेयर में खरीदने की सलाह दी है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर कंपनी के शेयर अपने हाई से 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 50% का डिस्काउंट भाई बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। अब ये आपको जो यहाँ पर टारगेट 42% का दिया गया है, ये कोई अगले 10-15 साल का तो दिया नहीं गया है, 12 महीने का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर मिराई एसेट शेर खान ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। साथ ही स्टॉक में 260 रुपये के टारगेट प्राइस दिया है। इस तरह शेयर लॉन्ग टर्म में 42% का रिटर्न दे सकते हैं। गुरुवार को यहाँ पर बताया गया स्टॉक किस किस प्राइस पर चल रहा है। हुडको के शेयर की परफॉर्मेंस में नजर डालें तो ये अपने हाई 354 से 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। 1 साल में 12% टूट चुका है, जबकि 3 महीने में स्टॉक 26% से ज़्यादा गिर चुका है। बीते 1 साल में शेयर लगभग 10% नीचे आया है। बीते 2 साल में 287% और 3 साल में 450% का रिटर्न इसने दिया है। पॉजिटिव रिटर्न दिया है ये इसने। स्टॉक पर 52 वीक हाई और 52 वीक लो इसका जो है 152 है और 52 वीक हाई 354 रुपये के आसपास है। ये कंपनी का टोटल मार्केट कैप वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, लगभग 36-36 हज़ार करोड़ का है। और ब्रोकरेज ने हुडको के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए डिसबर्समेंट्स और लोन ग्रोथ और मजबूत आउटलुक को दोहराया है। पिछले 6 महीने में शेयर की कीमत में करेक्शन एक अच्छा मौका दे रही है और 2025-27 के दौरान 26% के CAGR की स्थिर आय संभावना है। मतलब आप मान के चलो कि इसकी 26% के CAGR के बेस पर इसकी जो सेल्स है, रेवेन्यू है, उसकी संभावना है यहाँ पर। अब फिलहाल के लिए
मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये तो हमको पता ही चल गया कंपनी भाई प्रॉफिट मेकिंग है, सीधे सीधे तौर पे पता चल रहा है। अभी हम इसके टेक्निकल चार्ट को भी देखेंगे। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा 2013 से देखिएगा। कंपनी को 2013 में सिर्फ 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, आज की डेट में 2600 करोड़ पहुंच गया है। और हर साल आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट जो है कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में नजर आया। उसका अर्निंग पर शेयर भी 13.40 रुपये तक पहुंच गया है। अच्छा है। सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म में चलो 10 है, बीच में देखो ख़राब है, बट प्रॉफिट ग्रोथ इसकी अच्छी है। और स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पर सिर्फ लास्ट ईयर को छोड़ के बाकी सब अच्छा है। और उम्मीद है आने वाले टाइम में इसका प्राइस CAGR जो है वो अच्छा ही देखने को मिलेगा, मतलब ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी ठीक ठाक है। अब इसके डेट पर अगर आप आएंगे तो इसका डेट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 15,000 करोड़ का। 36,000 करोड़ की कंपनी पर, सॉरी रिजर्व्स हैं ये, यहाँ पर ये 93,000 करोड़ का। 36,000 करोड़ की कंपनी पर 93,000 करोड़ का डेट, ये करता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज। 93,000 36,000 करोड़ की कंपनी पर, तो भाई ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है। तो आप एक बात मान के चलिएगा, NBFC, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इनमें आपको हमेशा बहुत ज़्यादा डेट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना तो कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं होता है, उसके कंपैरिजन में 4 गुना 5 गुना डेट होता है। अब ये चीज़ अगर आप फाइनेंशियल शीट पर जाकर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार इसको तो डेट है, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। भाई ये जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनीज होती है ना, चाहे वो कोई सी भी हो, इवन बैंकिंग हो नॉन बैंकिंग हो, उनको काम ही क्या होता है, उनको पैसा ही तो प्रोवाइड कराना होता है, उससे ही तो वो पैसा प्रोवाइड करा के ही तो पैसा कमाते हैं। मतलब मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है कि वो लोन प्रोवाइड करती है, तो उसने 10 लाख रुपए का लोन दिया। अब वो ऐसे ऐसे करके कई लोगों को लोन देगी, तो उसने ऐसे ऐसे कर करके उसने 50 करोड़ का लोन दे दिया, और कंपनी है ही वो 25 करोड़ की, 50 करोड़ का उसने लोन दे रखा है। तो उस 50 करोड़ पे उसको जो लोन दिया है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कमाएगी। भाई वो सामने वाले को, किसी को 10 करोड़ का लोन दे रही है, तो वो ब्याज देगी, लेगी ना उससे कि भाई हमें 10 करोड़ पे इतना ब्याज चाहिए, तो वो उस ब्याज की ही उसकी कमाई होती है, उस इंटरेस्ट की ही उसकी कमाई होती है। तो इस तरीके से जो 50 करोड़ दे रखे हैं उसने, वो डेट की कैटेगरी में आएंगे। तो सेम यहाँ पर भी 93,565 जो है वो डेट की कैटेगरी में है। तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि कंपनी खराब हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फाइनेंशियल फंडामेंटल, जो हम एक जल्द ही सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और वो सीरीज़ या तो मैं स्टार्ट करूँगा जो मेरा ये वाला स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में, या मेरा दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी, वहाँ पर मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, वहाँ पर आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट करूँगा। बट ये इस चीज़ को थोड़ा सा अगर बेटर है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं, या NBFC या बैंक सेक्टर होते हैं, उनमें आप बोरोविंग्स को इग्नोर करो। हाँ, डेटा को आप देखो, NPA देखो, ग्रोथ के चांसेस देखो, कितना उसके ऊपर ऐसा डेट है जो रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो पैसा लेके मतलब बैंकक्रप्ट हो जाती हैं और उन पर बैंकों का कर्जा होता है। अब मान लो एक कंपनी है, उसके बैंकक्रप्ट हो गई, बैंक से उसने 100 करोड़ का कर्ज ले रखा था। अब बैंक क्या करेगा उससे 100 करोड़ वसूलने के लिए? कंपनी तो दिवाली हो गई। बैंक क्या करेगा, उसकी जितने भी एसेट्स हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं फिक्स एसेट, ऐसे जितने भी उसके एसेट्स हैं, उन एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर करता है। कभी कभी तो एसेट्स को बेच के पूरा पैसा रिकवर हो जाता है, कभी कभी आधा होता है, कभी कभी आधा भी नहीं होता है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में बहुत सारा पैसा मर जाता है, तो वो आता है NPA की कैटेगरी में। तो यहाँ पर इसके रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व में इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। 2013 में 4500 करोड़ से भाई यहाँ पर 15,000 करोड़ पहुँच गए। फिक्स एसेट इसके पास कोई खास है नहीं। तो बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग, 2% FI और DI लगभग 10%। और DI यहाँ पर जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से स्टेक को बढ़ाया और पब्लिक यहाँ पर थोड़ी कम है। अब देखो ये स्टॉक में आप एक चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्लो चल सकता है स्टॉक, मतलब ज़रूरी नहीं स्लो ही चले, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसीलिए आपको स्टॉक में जाना, एंट्री लेना, एग्जिट करना, जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद करना है, या आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी। यहाँ पर एक ही एनालिस्ट ने रेटिंग दी और एक ही एनालिस्ट ने बोला है कि अगले 1 साल में स्टॉक भागेगा, आप इसको में एंट्री ले लीजिएगा। एक एनालिस्ट ने यहाँ पर ये बोला है। पब्लिक का ओपिनियन क्या है वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। 100% बाइंग देखने को मिल रहा है पब्लिक का ओपिनियन। अब टेक्निकल क्या कहते हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा इसका टेक्निकल। देखो वैसे तो स्टॉक अपने सपोर्ट पर ही, अगर आप यहाँ पर देखोगे सपोर्ट लेवल से ऊपर ही है। और यहाँ पर इसने लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था, बहुत पहले लिया था, मार्च 2024 में, मतलब ठीक 1 साल पहले इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। और उससे पहले यहाँ पर इसने जनवरी 2024 में सपोर्ट लिया था। अब ये स्टॉक जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, उम्मीद है क्योंकि मार्केट में भी रिकवरी हो रही है और ये अपने सपोर्ट पर भी है,
तो उम्मीद है स्टॉक यहाँ से शायद नीचे ना जाए। अगर कोई स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या मार्केट में फिर से करेक्शन आ जाए तो बात दूसरी है, अदरवाइज उम्मीद है स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। बट उम्मीद ये भी है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर भी नहीं जाएगा। तो भाई यहाँ 42% का जो यहाँ पर जो इन्होंने टारगेट दिया है भाई, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिया है। लॉन्ग टर्म से मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5-10 साल का नहीं है, 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग टर्म का मतलब उस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है। अगर सब कुछ अच्छा रहा, मार्केट पॉजिटिव रही, स्टॉक में भी पॉजिटिविटी रही, तब भी स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चलेगा। अब आपको लगेगा कि यार स्टॉक में 3-4 ग्रीन कैंडल बन गई तो स्टॉक में ट्रेंड आ गया, नहीं, वो 3-4 ग्रीन कैंडल बनेंगे, उसके बाद 3-4 फिर रेड बन जाएंगी, फिर ग्रीन बनेगी, फिर रेड बन जाएगी। तो इस तरीके से स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट चल सकता है। और वो कंसोलिडेशन मोड 2 महीने भी चल सकता है, 4 महीने भी, 6 महीने भी। तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। 42% का रिटर्न भी आपको मिल जाएगा, बट कम से कम 1 साल का व्यू रखना है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लॉस में तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, बट याद रखना थोड़ा सा 1 साल कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंट्री लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना है, खुद से रिसर्च करना। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन आता है, कमेंट करना, डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।